आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर नजर आ रही है, ये एक ईंधन सेल है। इस सेल की खासियतों को जानकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये सेल मिट्टी से चार्ज होकर चलेगा। चलिए आपको पूरी बात बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक युक्ति है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये परिवर्तन एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है जिसमें धनावेशित हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन या किसी अन्य ऑक्सीकारक से क्रिया करते हैं। अब बात करते हैं नए वाले ईंधन सेल की। दरअसल हाल ही में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिट्टी से संचालित एक ईंधन सेल विकसित किया है जो मिट्टी में रहने वाले रोगाणुओं से ऊर्जा प्राप्त करता है। एक किताब के आकार की ये नई तकनीक ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सटीक कृषि अनुप्रयोगों में ये विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। यहाँ एक स्वाभाविक सवाल ये उठता है कि हमें इस तरह के विकल्पों पर विचार करने की जरूरत क्यों है। असल में जहरीले और ज्वलनशील केमिकल से भरी पारंपरिक बैटरियों से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। इन बैटरियों के मैन्युफैक्चरिंग से इलेक्ट्रॉनिक कचरे में काफी वृद्धि होती है। ऐसे में मिट्टी से चलने वाले इस ईंधन सेल का निर्माण एक आशाजनक, टिकाऊ और नवीकरणीय विकल्प हो सकता है। पारंपरिक माइक्रोबियल ईंधन सेल से अलग ये नया सेल एक अद्वितीय ज्यामिति या डिजाइन वाला है। एनोड और कैथोड की पारंपरिक समानांतर व्यवस्था से हटकर इस ईंधन सेल में एक लंबवत डिजाइन का उपयोग किया गया है। इससे लगातार वायु प्रवाह सुनिश्चित होता है और सूखी मिट्टी में एमएफसी संचालन के लिए जल योजन तथा ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया आसान हो जाती है। सैद्धांतिक रूप से जब तक मिट्टी में रोगाणु और कार्बनिक कार्बन मौजूद होंगे तब तक ये ईंधन सेल लगातार काम करता रहेगा। कुल मिलाकर ये टिकाऊ और स्थायी ऊर्जा समाधानों के लिए एक आकर्षक संभावना पेश करता है। मिट्टी से चलने वाला ये ईंधन सेल पर्यावरणीय अनुकूल ऊर्जा विकल्पों की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। इसका नया डिजाइन प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता और अनुप्रयोगों में बहुमुखी प्रतिभा होने की वजह से ये काफी काम का हो सकता है। ये सेल अगली पीढ़ी के इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों को शक्ति प्रदान करने तथा अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान देने के लिए एक आशाजनक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।